बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे खुशबूदार खिले खिले चावलों वाला अंडा यखनी पुलाव। तो ये पुलाव की रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, चावल आपके खिले खिले बनेंगे, ना ही टूटेंगे ना ही चिपकेंगे। और इसके साथ बनाएंगे बहुत ही मजेदार टमाटर और प्याज की ऐसी चटनी जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। एक एक चावल का दाना खिला खिला और खुशबूदार बनेगा। आप इसको हमेशा इसी तरह बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसको बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी को बनाएंगे बहुत ही स्पेशल तरीके से। किस तरह से इसके अंदर हमें खुशबू पैदा करनी है, इसके लिए हमने सबसे पहले पानी को गर्म कर लेना। 5 कप मैंने पानी के लिए इसको गर्म करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसाला में 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून हमने यहां पर सौंफ के लिए, 2 से 3 बादियान के फूल, दालचीनी का टुकड़ा, जायफल और जावित्री, साथ में 2 काली बड़ी इलायची लिए, 3 से 4 सब्जी इलायची। तो साथ में ऐड कर लेंगे गोल काली मिर्च और 3 से 4 लौंग। तो यहां पर इन मसालों को ऐड कर लेंगे। साथ में 2 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। एक छोटे साइज का प्याज है, उसको छोटे पीसेस में काट के इसमें ऐड करेंगे। एक यहां पर हमने बल्ब लिया है, तो लहसुन का बल्ब यहां पर बड़े साइज का लिया है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ कर लेना है। इसको धो के ऐड करेंगे। तो साथ में यखनी को बहुत ही खुशबूदार बनाने के लिए सब्जी मिर्च का इस्तेमाल करें। 2 से 3 सब्जी मिर्च अपने टेस्ट मुताबिक ऐड कर लेंगे। साथ में यहां पर एक चिकन क्यूब लिया। आज की रेसिपी में चिकन और मटन के इसको बगैर बनाएंगे। चिकन क्यूब ऐड करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ऑप्शनल है, इसको अगर आपके पास है तो इसको ऐड कर लें। सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह अगर आपके पास पुदीने की पत्तियां तो उनको धो के अच्छी तरह साफ कर लेंगे। डंडल से उसको निकाल के इसके अंदर ऐड करेंगे। पुदीने से जो इसकी खुशबू और लज्जत और भी बढ़ती है। यहां पर सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। तो यहां पर हमने पानी के 5 कप ऐड किए थे। इसको हमने इतना पकाना 4 कप पानी के रह जाए। उसके बाद इसको निकाल लेंगे। सारी मसालों को हमने निकालने के बाद यखनी को एक तरफ रख लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मजेदार अंडे का पुलाव बनाने के लिए इसकी हमने यखनी बना ली है। बहुत ही खुशबूदार इसकी यखनी बनी है। साथ में हमने कुछ प्याजों को फ्राई कर लेना है। प्याज को फ्राई करने का तरीका क्या, ऑयल को हमने अच्छी तरह गर्म कर लेना। फ्लेम को यहां पर हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे यहां पर हमने प्याज को ऐड करना। प्याज को हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को हमने बारीक लंबा काट लिया है। तो साथ साथ चम्मच को चलाते रहेंगे। प्याज को ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, फ्लेम को यहां पर मीडियम टू लो करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही प्याज का गोल्डन कलर आ जाएगा, इसको निकालेंगे। एक प्लेट में इसको फैला देंगे। तो आज हम अंडों का पुलाव बना रहे हैं। इसके लिए आपने जितने भी अंडे इसके अंदर ऐड करने हैं उसको अच्छी तरह बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसको छील लेंगे। उसी ऑयल में जिसको हमने प्याज को फ्राई किया था उसी में हमने अंडे को इसी तरह फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हमने इतना फ्राई करना है जो अंडे का कलर चेंज हो जाए। तो अंडों को इस तरह फ्राई करने से जो अंडे की स्मेल है तो वो भी खत्म हो जाती है, और जो अंडे का जो टेस्ट है, जो इसकी खुशबू है, ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। बहुत ही अच्छे कलर के साथ इसको फ्राई कर लिया। सारे अंडों को यहां पर निकाल लेंगे। तो अंडा पुलाव बनाने के लिए तकरीबन हमने ½ कप ऑयल का इस्तेमाल किया। तो उसी में हमने प्याज को फ्राई किया, उसी में हमने अंडों को फ्राई कर लिया है। साथ में मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए, उनको धो के अच्छी तरह साफ कर लिया। इस तरह मीडियम पीसीज में इसको काट लिया है। साथ में ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून सफेद जीरा और 2 तेजपात। तो यहां पर आलू को हमने इतना फ्राई करना, आलू का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो इस तरह आलू की बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। और जो हमारा पुलाव, अंडा पुलाव, उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आलू के साथ और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, लेकिन आलू से जो इसकी लज्जत और इसकी खुशबू बहुत ही जबरदस्त बनती है। तो जैसी आलू की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, इसी के साथ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। साथ में 4 से 5 सब्जी मिर्च लिए, उसका इस तरह पेस्ट बनाएंगे। तो आज की रेसिपी के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां पर हमने सब्जी मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके इतनी भुनाई करेंगे इतना कच्चापन खत्म हो जाए। साथ में जो लहसुन का बल्ब हमने यखनी में ऐड किया था उसको हमने निकाल लिया। वो इसके अंदर निचोड़ेंगे। सारा उसका अर्क जो है, उसके अंदर जो इसका गूदा था, सारा इसके अंदर निकाल लेंगे। लहसुन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया, उसको अच्छा इस तरह मीडियम पीसेस में काट लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जो प्याज हमने फ्राई किया हो तो उसकी हाफ क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। 1 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने अंडे के साथ आलू का इस्तेमाल किया। आप इसके अंदर मटर भी ऐड कर सकते हैं। यह पुलाव बनाने में बहुत ही आसान है, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब बनता है। आप इसको बार बार बनाएंगे। तो यहां पर इसको ज्यादा हमने मिक्सिंग नहीं करनी, इसका हल्का से इसको मिक्स करेंगे।
साथ में जो हमने यखनी बनाई तो वही यखनी इसके अंदर ऐड कर देंगे। 4 कप यहां पर मैंने यखनी के ऐड कर लिए हैं। साथ में हमने 1 टीस्पून ऐड कर लेना गरम मसाला। 4 से 5 सब्ज मिर्ची ऐड करेंगे। सब्ज मिर्च को कट लगा के ऐड करेंगे। फ्लेम को यहां पर हाई करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको एक बॉयल देंगे। चावल को भी ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही इसका बॉयल होगा बाद में चावल को ऐड करना है। तो यखनी को यहां पर बॉयल आना शुरू हो गया। साथ में 2 कप यहां पर मैंने राइस के लिए थे बासमती राइस। अच्छी तरह 2 से 3 बार इसको पानी से धोने के बाद इसको 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद इसके अंदर से सारा पानी निकाल के इसके अंदर ऐड करेंगे। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम को यहां पर हाई कर देंगे। साथ में नमक भी चेक कर लें। तो दोस्तों जब भी आप पुलाव या बिरयानी बनाए तो नमक आप जरूर चेक किया करेंगे, क्योंकि जितने भी आप मसाले ऐड कर लेंगे नमक आपका कम हो गया तो आपका जो पुलाव का टेस्ट नहीं निकलेगा। तो यखनी में भी हमने नमक को ऐड किया था। अपने टेस्ट में इसको एडजस्ट कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर हमने हाई रखना है। सारा पानी हमने ड्राई करना है। तो जैसे ही यखनी वाला जो पानी है ड्राई हो जाएगा, इसको हल्के हाथों से एक दफा मिक्स कर लेंगे। तो साथ में ऐड कर लेंगे उबले अंडे, जिसको हमने फ्राई कर लिया था। फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनता। आपने भी इसी तरह इसको फ्राई करके ऐड करना है। प्याज को हमने फ्राई कर लिया था। आधी क्वांटिटी को हमने इस्तेमाल किया था। आधी क्वांटिटी यहां पर ऐड करेंगे। साथ में ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना। तो ये दोनों चीजें आप जब भी बिरयानी बनाते हैं उसमें ऐड करते हैं, लेकिन आज की जो पुलाव की रेसिपी है इसमें इन दोनों चीजों को ऐड करने से इसकी लज्जत और खुशबू और भी बढ़ जाएगी। तो पुलाव के जो चावल है खिले खिले किस तरह बनते हैं, चमकदार किस तरह बनते हैं, इसके लिए हमने यहां पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। इससे खुशबू भी बढ़ेगी, इसकी लज्जत भी बढ़ेगी और चावल हमारे खिले खिले बनेंगे। 2 टेबलस्पून यहां पर देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को लो करना। लो फ्लेम पे इसको दम पर लगाएंगे। लो फ्लेम पे 15 मिनट पे इसको दम पर लगाएंगे। साथ में इसके लिए बहुत ही मजेदार हमें चटनी तैयार कर लेनी है। चटनी इतनी मजेदार बनती है, चिकन और मटन को आप भूल जाएंगे। एक पैन में हमने 1 टेबलस्पून यहां पर ऑयल का इस्तेमाल करना है। 3 से 4 यहां पर सूखी लाल मिर्च लिया। 3 से 4 हमने लहसुन की लिया, उसको बारीक काट लिया। 8 से 10 हमने यहां पर कड़ी पत्ता लिया है। तो इन तीनों चीजों को हमें हल्का सा इतना फ्राई करना है इनकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो ये टमाटर और प्याज की चटनी बनाने में बहुत ही आसान है। इसकी खुशबू बहुत ही जबरदस्त आती है। जब एक दफा इसको इसी तरह बनाएंगे, सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। अंडा पुलाव बनाए या फिश पुलाव, इसको एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। प्याज को इसका हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना, ऑमलेट कट। प्याज को यहां पर हमने 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। हल्का इसका कच्चापन खत्म कर लेंगे। साथ में 3 हमने टमाटर लिए। टमाटर को हमने इसी तरह पेस्ट बना लिया। इसको मिक्सी में डालने के बाद पानी भी ऐड करने की जरूरत नहीं, इसी तरह इसको पीस लेंगे। टमाटर के पेस्ट को यहां के प्याज के साथ इसी तरह मिक्स करेंगे। साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में 1/2 टीस्पून हमने नमक ऐड करना। अपने टेस्ट में तो इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसी के साथ हमने कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का, कलर बहुत जबरदस्त आता है। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे भुना कुटा जीरा। तो इन्हीं मसालों का इस्तेमाल करेंगे। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। तो जैसे ही मसालों की अच्छी तरह बनाई हुई, प्याज ही टमाटर की भी बनाई हुई, जो मसाला उसने ऑयल को छोड़ दिया। साथ में हमने इसके अंदर ऐड करना है लेमन जूस। बहुत ही चटखारेदार इसका फ्लेवर बनेगा। साथ में ऐड कर लेंगे बारीक कटा सब्ज धनिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको निकालेंगे। बहुत ही मजेदार चटनी तैयार है। तो आप इस मजेदार चटनी को बना के अंडे वाला पुलाव है या रोटी पराठा आप इसके साथ खाएं तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो चटनी हमारी तैयार हो गई। बहुत ही प्यारी खुशबू हो गई। इसी के साथ इसका दम को निकाल लेते हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया था। 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसके हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो जब भी इस तरह पुलाव की बिरयानी बनाते हैं, दम लेने के बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो एक्स्ट्रा सीम इसके अंदर से निकल जाती है। उसके बाद जब इसकी मिक्सिंग करेंगे हल्के हाथों से, तो आपके जो चावल है कभी भी नहीं टूटेंगे। बिल्कुल इसी तरह निखरे निखरे और लंबे लंबे बनते हैं। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार अंडा यखनी पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।